हेलो एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में हम ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर इनवर्स फंक्शन आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आइए देखा जाए। आपका पहला सवाल है द वैल्यू ऑफ साइन काट इनवर्स tan cos इनवर्स x। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यह आपका TGT 2016 का प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि cos इनवर्स x बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हमने लिख दिया x बटा 1। अब यहाँ हम लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको tan के पद में बदलेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर क्या लिखा हुआ है tan, और हमने फार्मूला बताया है tan, और tan इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन काट इनवर्स tan, और यहाँ हम इसको बदलेंगे tan के पद में। तो tan इनवर्स, tan हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स। ये तो हम आप लोगों को समझा रहे हैं तो पूरा लिख रहे हैं, नहीं तो हम पीछे से लिखते हुए चले जाएंगे आगे तक और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये tan से tan आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका बना साइन काट इनवर्स, tan से tan कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स। अब यहाँ हम देखेंगे, अब अगला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और हम बनाएंगे, और ये काट है। तो हम जानते हैं काट बराबर आधार बटा लंब होता है। काट बराबर आधार बटा लंब। तो आधार के स्थान पर हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब के स्थान पर x लिखेंगे, लंब के स्थान पर क्या लिखेंगे? x। अब हमें कर्ण निकालना है। हमें क्या निकालना है? कर्ण। इसका और इसका स्क्वायर करके दोनों का जोड़ देंगे, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 1। क्या आएगा? 1। अब ये हम देख रहे हैं काट इनवर्स यहाँ लिखा है, बाहर साइन लिखा है। तो हम साइन इनवर्स एक्स के फॉर्म में बनाएंगे साइन, और यहाँ साइन इनवर्स लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, x बटा 1, और ये इनवर्स हो जाएगा। अब ये इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका x आएगा, जो आपके विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कास इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कास इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स, ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। ये सलूशन हमने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है, कास इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान 1 प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमने बताई है tan इनवर्स ए। क्या बताया है? tan इनवर्स ए, 2 tan इनवर्स ए। क्या बताया है? 2 tan इनवर्स ये। तो यहाँ से डायरेक्ट हम आपको लिख देंगे 2 tan इनवर्स ये, 2 tan इनवर्स ये, माइनस यहाँ से लिख देंगे 2 tan इनवर्स बी, 2 tan इनवर्स बी, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ से आपका 2 कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स बी, tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स बी इक्वल tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। और हमने ये भी बताया है, आगे के सेटों में हमने फार्मूला लिखवाया है, वहाँ हमने बताया है tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स बी बराबर होता है tan इनवर्स ये माइनस बी अपान 1 प्लस ये बी। ये होता है इक्वल tan इनवर्स एक्स हो गया आपका, tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स कैंसिल हो गया, आपका x बराबर ये माइनस बी अपान 1 प्लस ये बी। ये आपका विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है द वैल्यू ऑफ काट कोसेक इनवर्स 5/3 धन tan इनवर्स 2/3। तब कोसेक इनवर्स 5/3 को हम ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल बनाकर और tan इनवर्स के फॉर्म में लाएंगे। तो कोसेक इनवर्स
हम जानते हैं कि साइन एक्स बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन एक्स बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब 5/3 कोशक, और ये 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है। आधार आपका हो जाएगा 4, आधार आपका हो जाएगा 4। अब हम लिखेंगे काट, यहाँ लिखेंगे tan, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स लंब बटा आधार 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये आपका लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे काट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस इसका गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6/12। वैसे आपका कैंसिल भी हो सकता है, बशर्ते रहने दिया जाए, अभी कुछ आसानी हो जाएगी इस तरीके से लिखने से। tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा 12, 3 त्रिक 9 4 13, 9 4 13, 12 कन्यम 12, 12 में से 6 गए 6, 6/12, ये आपका हो जाएगा 12, 12 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया काट tan इनवर्स 13/6, 13/6। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दिया जाए, 3 त्रिक 9, 9 8 17, 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 9 8 क्या हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, 17/, तो ये आपका क्या हो जाएगा 17/6। और हमने लिखवाया है tan इनवर्स x बराबर काट इनवर्स 1/x, या काट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। tan और काट में बदलना है, तो इसको हम लिखेंगे काट इनवर्स 6/17, 6/17। क्यों हमने बदला, क्योंकि काट और काट इनवर्स रहेगा तभी आपका कैंसिल होगा। ये आपका हो गया 6/17। इसको हम तो पूरा लगा रहे हैं, बशर्ते आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर बैठना है तो इतनी लाइन आपको नहीं लिखनी है, आपको कुछ शॉर्टकट करने हैं, वो अपने आप शॉर्टकट हो जाएगा। यदि आप सवाल को समझ रहे हैं, हल कर ले जा रहे हैं, तो ये अपने आप शॉर्टकट होता आपका सवाल चला जाएगा। इतनी लाइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपका विकल्प नंबर डी सही हो गया। कौन सा विकल्प सही हो गया, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। साइन काट इनवर्स x प्लस 1 बराबर काश tan इनवर्स x। ये अलग अलग दोनों दिए गए हैं, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। ये NBS PGT का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, इसके लिए हमें 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। एक ट्रायंगल इसके लिए रहेगा काट वाले के लिए, और एक ट्रायंगल आपका tan वाले के लिए रहेगा। यहाँ आप अल्फ़ा और बीटा एंगल को लिख सकते हैं। ये काट है, तो काट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब इसको निकालना है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हो गया। और यहाँ देखिए tan x है, तो लंब बटा आधार होता है ये, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए हमें लिखा है साइन, और यहाँ बाहर साइन है, तो हमें साइन का पद लाना है। साइन इनवर्स में तो हम जानते हैं कि साइन एक्स बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया इक्वल कास। और हमें यहाँ क्या लाना है, कास का फार्मूला लाना है, कास इनवर्स। तो कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये देखिए आपके दोनों कैंसिल हो गए, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, कास से कास इनवर्स आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका क्या बचा, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ देखिए, यहाँ हम दो काम साथ में कर रहे हैं, एक तो इसको पलट रहे हैं और एक स्क्वायर कर रहे हैं दोनों पक्षों का। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, मीन्स x बराबर 2x बराबर लिख लीजिए एक लाइन, 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो गया, -½ क्या हो गया, -½ जो आपके विकल्प नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स मुख्य मान साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कास इनवर्स 7π/6 इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। ये भी आपका NVS PGT 19 का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, इसको लिख लिया जाए, साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कास इनवर्स 7π/6। अब यहाँ हम देख रहे हैं, हमने बताया था कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो बाहर निकल आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि -π/3 और साइन की रेंज हमने बताई थी -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होती है, इसके बीच में। और ये आपका आया साइन 60 और साइन 60 है -90 और +90 के बीच में। अब यहाँ देखिए, और कास की रेंज होती है 0 से पाई। तो यहाँ हम देख रहे हैं 0 से पाई, अगर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे तो ये 210 हो जाएगा। 6 × 18 7 × 21 210, ये रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, कास इनवर्स 2π -5π/6। देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 12 में से 5 घटाएंगे 7, ये आपका आ जा रहा है। तो अब काश 2π - थीटा ये आपका चतुर्थांश में है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो ये आपका होता है कास -थीटा इक्वल होता है कास थीटा, ये प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ देखिए आप -π/3 प्लस, अब ये क्या हो गया, कास, एक लाइन और लिख दिया जाए, चलो, कास इनवर्स कास π/6 5π/6। अब यहाँ से आपका -π/2 प्लस कास से कास कैंसिल हो जाएगा, 5π/6। अब ये LCM ले लीजिए, तो 3π/6 प्लस 5π/6 इक्वल 2π/6 5। ये देखिए भाई, यहाँ π/2 नहीं है, π/3। तो ये क्या हो जाएगा, 2π, क्या हो जाएगा, 2π, और 5 में से 2 गए, 3π/6 इक्वल π/2, जो विकल्प नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया था, tan इनवर्स x का मैक्लरिन प्रसार x/(x³ + x⁵5/5 b आपका है x - x³ प्लस x⁵5/5 ऐसे आपका तीसरा विकल्प है, ऐसे चौथा विकल्प है। तो यह आपका यह फार्मूला याद होना चाहिए, यह आपका विकल्प नंबर बी है। यह आपका क्वेश्चन PGT 2016 का क्वेश्चन है, PGT 2016 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज, क्या होगा। तो हमने आप लोगों को फार्मूला बताया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस XYZ/1
1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला हमने अगले पार्ट में बताया है आप लोगों को। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ x के स्थान पर, y के स्थान पर, z के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8 माइनस, यहाँ देखिए 1/5 दूनी 10 अठे 80, 1 माइनस एक्स वाई 1/10 माइनस 1/40 माइनस 1/16। ये आपका हो गया। कुछ तो डायरेक्ट करना ही पड़ेगा। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स सभी का एलसीएम 80 ले लीजिए, वैसे 40 भी होता है, बशर्ते क्या ले लिया जाए 80 एलसीएम ले लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, चलिए लिख लिया जाए 40 और 5 ये 16 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा माइनस 1 माइनस इसका सभी का एलसीएम क्या होगा, सबका एलसीएम इसमें भी 80 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 80 लेंगे तो 10 8 यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए, ऐसा 8 20 40 दूना 80, 2 माइनस 5 8 2 10 5 15। अब यह हो जाएगा tan इनवर्स 40, इसमें में से घटा दीजिए तो 40 10 50 50 10 10 60 5 65, ये आपका हो गया 65। क्या हो गया 65/80। अब 80 हम नहीं लिख रहे हैं, 80 एकन्नम 80 8 2 10 5 15, 80 में से 15 घटाएंगे, 80 में से 15 घटाएंगे 65 आएगा, 65 5 70 10 80, ये 65 हो गया। अब 80 यहाँ का भी, यहाँ दोनों का मतलब एलसीएम हमने ले लिया, आपका एलसीएम दोनों कैंसिल हो गया, 65/65, ये आपका हो गया tan इनवर्स 1 और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 π/4 की वैल्यू होती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आगे हमने एक क्वेश्चन करवाया है, शायद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी प्रकार सेम टू सेम उसी पैटर्न पर ये आपका प्रश्न है। कह रहा है एफ साइन इनवर्स 2a अपान 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कास इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने वहाँ कास दोनों में था तो बताया था 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ a है, ये भी फार्मूला आपका 2 tan इनवर्स x का ही है, तो 2 tan इनवर्स ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स b और यहाँ लिखेंगे ये भी 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका 2 tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ से 2 कैंसिल करके आप लोग काट दीजिए, तो ये हो गया tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स b इक्वल हो गया tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स ये माइनस tan इनवर्स b का हमने फार्मूला बताया है, tan इनवर्स ये माइनस b अपान 1 प्लस ए बी इक्वल हो गया tan इनवर्स x। अब ये हो गया x बराबर ये माइनस b अपान 1 प्लस ए बी। ये देखिए, यदि आपने सवाल को लगाया है, 1-2 बार रिवीजन किया है, तो शायद आप मतलब बिना पेपर और पेन के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी समझ लीजिए आपके ट्रिक ही हैं, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो इस प्रकार ये आपका विकल्प नंबर बी सही हो गया। कौन सा विकल्प? बी। ये DTSB में आया था, 18 का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ कास इनवर्स कास 3π/2 इज इक्वल, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ये सेक्शन बी PGT 2014 को क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इसको
2 9 18, 9 3 27, ये 270 अंश। और हमने बताया है आप लोगों को कि कास इनवर्स कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई, तो ये 270 बाहर निकल जा रहा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे, सवाल को लिख लिया जाए, कास इनवर्स कास 3π/2, 3π/2। तो इसको हम लिखेंगे कास इनवर्स कास 2π माइनस π/2, 2 दूने 4 में से 1 गए 3। अब ये, और अभी हमने जस्ट अगले वाले सवाल में आपको बताया है कि कास 360 माइनस थीटा, ये आपका चतुर्थ में है, और चतुर्थ में कास प्लस होता है, तो ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स कास π/2, कास π/। अब यहाँ देखिए रेंज में आ रहा है 0 से पाई के, अब कास से कास आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा π/2, क्या हो जाएगा π/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल नंबर 10, द वैल्यू ऑफ काट साइन इनवर्स एक्स, ये भी सेक्शन बी पीजीटी 2014 का क्वेश्चन है। अभी देखिए कितने छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ भी एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, साइन इनवर्स एक्स कह रहा है, यहाँ अल्फा लिख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ये आपका आधार हो गया 1 - x², काट दिया है। अब यहाँ हम लिखेंगे काट साइन इनवर्स एक्स, अब बाहर काट है तो आप काट के फॉर्म में बना लीजिए इसको, तो काट बराबर आधार बटा लंब होता है, तो ये हो जाएगा आपका काट इनवर्स। अब इसको यदि आप जानते हैं तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट ये आएगा। अब काट, ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, और काट से काट इनवर्स कट जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा 1 - x²/x। कहाँ है, विकल्प नंबर डी में है। इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा 1 - x²/x, ये आपका आंसर है जो विकल्प नंबर डी में है। आइए देखिए अगला सवाल, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल 3π/2। तो इसके लिए अगले पार्ट में हमने एक ट्रिक बताई थी, वहाँ हमने बताया था इसको π/2 कर लीजिए, इसको π/2, इसको π/2, 3π/2, ये आपका कंडीशन होल्ड कर जाएगा। और जब साइन इनवर्स π/2 हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। अब 1 1 1 हो गई, तो 1 पावर 1000 प्लस 1 पावर 1000 प्लस 1 पावर 1000 इक्वल हो क्या हो जाएगा 3। एक को आप चाहे जितनी बार गुणा करें उत्तर आपका एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका झारखंड, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका झारखंड 15 का क्वेश्चन है, सन 15 का, और ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। हमने बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 में आपस में 2 2 का संबंध, साइन और कास, tan और काट, सेक और कास यदि हैं तो वो सब π/2 होते हैं। तो इसका आंसर ये झारखंड में आया था, ये बिल्कुल देखिए और टिक करिए और आगे बढ़िए, ऐसा क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कास 2 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल, इसके लिए क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो यह आपका हो गया अल्फ़ा, क्या हो गया अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यह आपका हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 में से 1 गए 8, √8। अब यहाँ हमें निकालना है काश 2 साइन इनवर्स 1/3, तो कास 2 और इसके स्थान पर हमने अल्फ़ा माना है, तो ये आपका हो गया काश 2 अल्फ़ा। और हम जानते हैं काश 2 अल्फ़ा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ देखिए, साइन इनवर्स 1/3 बराबर तो हमने अल्फ़ा माना है, तो ये आपका हो जाएगा साइन अल्फ़ा बराबर 1/3। और साइन स्क्वायर अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा 1/9। अब 9 करने में 9 में से 2 गए 7/9, क्या हो जाएगा 7 जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ये भी झारखंड पीजीटी 2015 का क्वेश्चन है।